एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 27। तेरुस संबंधी शोक गीत। मुझे प्रभु ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तेरुस के विषय में शोक गीत गाओ। तेरुस से जो समुद्र के प्रवेश मार्ग पर है, अनेकानेक तटवर्ती देशों के लोगों के साथ व्यापार करता है, कहो प्रभु ईश्वर यह कहता है, तेरुस, तुमने कहा था मैं अनिद्र सुंदरी हूँ, तुम्हारी सीमाएं समुद्र के बीच में हैं, तुम्हारी निर्माताओं ने तुम्हारे सौंदर्य को अनिंद बनाया, उन्होंने सनीर के सोनावर वृक्षों से तुम्हारे तख्त बनाए, वे तुम्हारे मस्तूल बनाने के लिए लेबनॉन से देवदार लाए, बाशान के बातुल वृक्षों से उन्होंने तुम्हारी पतवारें बनाई, उन्होंने कितीम के समुद्र तटों की देवदार लकड़ी से हाथी दांत से जड़ा तुम्हारा मंच बनाया। तुम्हारा पाल मिस्र की महीन बेल बूटेदार छलटी का था, जो तुम्हारी पताका था। तुम्हारा चंदोवा एलीशा के समुद्र तटों के नीले और बैगनी वस्त्रों का था। सिदोन और अरबाद के निवासी तुम्हारे केवट थे, सेमर के निपुण व्यक्ति तुम्हारे यहाँ रहते थे, वह तुम्हारे नाविक थे। गेबल के नेता और उनके निपुण लोग तुम्हारे यहाँ रहते थे, वह तुम्हारी सीवनों की कलापट्टी करते थे। तुम्हारी वस्तुओं के विनिमय के लिए समुद्र की सभी नावें और उनके नाविक तुम्हारे यहाँ आते थे। फारस, लूड और पूट के लोग तुम्हारी सेना में योद्धा थे, वे तुम्हारे यहाँ ढाले और शिरस्तरण लटकाते थे, वे तुम्हारा गौरव बढ़ाते थे। अरवाद और किल्किया के लोग तुम्हारे प्रचीरी पर नियुक्त थे और गमाद के लोग तुम्हारी मीनारों में तैनात थे, वे तुम्हारे चारों ओर की दीवारों पर अपनी ढाले लटकाते रहे। उन्होंने तुम्हारे सौंदर्य को अनिद्र बनाया था, तुम्हारी अपार और विविध संपत्ति के कारण तरशीश तुम्हारे साथ व्यवहार करता था, वह तुम्हारी वस्तुओं के बदले तुमको चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देता था। यवान, ताबूल और मेशाक तुम्हारे साथ व्यापार करते थे, वे तुम्हारे व्यापार वस्तुओं के बदले तुमको दास और कांसे के बर्तन देते थे। बेत तोग्रमा तुम्हारी वस्तुओं के बदले तुमको घोड़े, युद्धाश्वस और खच्चर देते थे। ददान के लोग तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। अनेक समुद्रवर्ती देश तुम्हारे प्रमुख बाजार थे, वे मूल्य के रूप में तुमको हाथी दांत और अबनूस देते थे। तुम्हारे अपार सामान के कारण एदोम तुम्हारे साथ व्यापार करता था, वह तुम्हारी वस्तुओं के बदले पन्ना, बैगनी वस्त्र, बेल बूटेदार कपड़े, महीन छलाटी, मूंगा और गोमेद देता था। यूदा और इज़राइल देश तुम्हारे साथ व्यापार करते थे, वे बदले में मीनीत की गेहूं, मोम, मधु, तेल और मरहम देते थे। तुम्हारी अपार वस्तुएं, तुम्हारी विशाल और विविध संपत्ति के कारण दमिश्क तुम्हारे साथ व्यापार करता था, वह तुम्हारी वस्तुओं के बदले हेलबोन की अंगूरी और सहर का ऊन देता था। दान और यवान उजाल से तुम्हारी व्यापार वस्तुओं से पिटवा लोहा, तेज पत्ते और दालचीनी का विनिमय करते थे। ददान तुम्हारे साथ घुड़सवारी के नमदे का व्यापार करता था। अरब और केदार के सभी पदाधिकारी तुम्हारे ग्राहक थे, वे मेमनों, मेढ़ों और बकरों को तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। शेबा और रमा के सौदागर तुम्हारे साथ व्यापार करते थे, वे तुम्हारी वस्तुओं के बदले हर तरह की सर्वोत्तम गंध वस्तुएं, सभी बहुमूल्य रत्न और सोना देते थे। हरान, काने और एदान शेबा के व्यापारी, असूर और किल्मद के व्यापारी तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। ये तुम्हारे साथ तुम्हारी बाजारों में बढ़िया कपड़े, नीले और बेल बूटेदार वस्त्रों, रंग बिरंगी कालीनें और मजबूत बटी रस्सियों का व्यापार करते थे। तर्शीश के जहाज तुम्हारी व्यापार वस्तुओं के साथ तुम्हारे लिए यात्रा करते थे। समुद्रों के बीच तुम परिपूरित और अत्यधिक भार से लदे थे। तुम्हारे नविक तुम्हें गहरे समुद्र में ले गए। समुद्र के बीच पूर्वी हवा ने तुमको चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी वस्तुएं, तुम्हारी व्यापार सामग्री, तुम्हारे नाविक और तुम्हारे कर्णधार, तुम्हारी कलापट्टी करने वाले, तुम्हारे माल के सौदागर और तुम्हारे यहाँ के सभी योद्धा, तुम्हारे यहाँ का समस्त जन समुदाय तुम्हारे विनाश के दिन समुद्र के बीच डूब जाएगा। तुम्हारे पोत चालकों का
चित्कार सुनकर समुद्र तट कांपेगा, ताकि नाविक अपने जहाजों से उतर आएंगे। मल्लाह और समुद्र के सभी पोत चालक समुद्र तट पर खड़े हो जाएंगे। वे तुम्हारे लिए ऊंचे स्वर से रोएंगे और विलाप करेंगे। वह अपने सिर पर धूल डालेंगे और राख में लोटेंगे। वे तुम्हारे कारण सिर मुंडवाएंगे और टाट ओढ़ लेंगे। वे दुखी मन से तुम्हारे लिए जोर जोर से रोएंगे और विलाप करेंगे। वे विलाप करते हुए तुम पर शोक गीत गाएंगे और शोक प्रकट करेंगे। तीरुस की तरह समुद्र में पहले किसका विनाश हुआ था? जब समुद्रों में तुम्हारी वस्तुएं आती थी तो तुम अनेक राष्ट्रों को संतुष्ट करते थे। अपनी अपार संपत्ति और व्यापार सामग्री द्वारा तुमने पृथ्वी के राजाओं को धनी बनाया था। अब तुम समुद्र द्वारा गहरे जल में चकनाचूर कर दिए गए हो। तुम्हारी व्यापार सामग्री और सभी तुम्हारे साथ डूब गए हैं। समुद्र तट के देशों के निवासी तुमको देखकर विस्मित हैं। उनके शासक बुरी तरह डर गए हैं और उनके चेहरे उतरे हुए हैं। राष्ट्रों के व्यापारी तुम्हारा उपहास करते हैं। तुम आतंक के पात्र बन गए हो और तुम्हारा सर्वनाश सदा के लिए हो गया है।